मास्टर डेटा जब हम क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे कि मटेरियल मास्टर डेटा क्रिएट करने के लिए आपको ही कुछ स्टैंडर्ड्स आपके मटेरियल टाइप्स होते हैं। तो आपको ये फिनिश गुड करनी है तो इसके लिए आपको FERT लेनी है जो आपका स्टैंडर्ड टाइप का बना हुआ है और या फिर आप उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। अगर सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाने हैं तो HALB, ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट है तो हवा, एंड रॉ मटेरियल है तो RO, एंड सर्विस मटेरियल प्रोडक्ट है तो DI। और ये मटेरियल फिनिश गुड क्या है, सेमी फिनिश गुड क्या है, ट्रेडिंग मटेरियल क्या होता है, ये सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते तो प्लीज गो टू द गूगल। ताकि मैं बता दूं, फिनिश प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट होता है जिसको कि हम मार्केट में डायरेक्टली सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फाइनल फिनिश गुड प्रोडक्शन करके उसको हम मार्केट में सेल करते हैं जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। रॉ मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जो हम अपने वेंडर से, अपने सप्लायर से परचेज करते हैं और उस मटेरियल को कंज्यूम करके हम फिनिश गुड प्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद हमारा जो फिनिश गुड प्रोडक्शन होता है तो उसको हम मार्केट में सेल करके रेवेन्यू जनरेट। दैट मीन्स रॉ मटेरियल जो होता है हमारा एक्सपेंस का पार्ट होता है और फिनिश गुड जो होता है हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है। सिमिलरली अगर सेमी फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो ऐसा मटेरियल तो कि हम अपने इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं और अपने FG को बनाने में इसको कंज्यूम करते हैं। खुद रॉ मटेरियल कंज्यूम करके हम पहले फिनिश गुड बनाए, सेमी फिनिश गुड बनाएंगे, फिर उसके बाद है सो हम फिनिश गुड बनाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर आप मोबाइल की बात करेंगे तो मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का वो एक सेमी फिनिश गुड है। तो पहले हम रॉ मटेरियल जितने भी वगैरह कंडेंसर होंगे तो कंज्यूम करके हम सेमी फिनिश मदरबोर्ड बनाएंगे और देन हम उसको कंज्यूम करके मोबाइल बनाएंगे। तो ये आपका रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड एंड ट्रेडिंग प्रोडक्ट की बात करें तो वैसा प्रोडक्ट जिसको कि हम एक जगह से परचेज किया और दूसरी जगह हमने सेल कर दिया। हम प्रोडक्शन नहीं करते, मतलब उसकी जस्ट ट्रेडिंग करते हैं। हमने परचेज किया सर्टेन कॉस्ट पे और उसको एक पार्टिकुलर कॉस्ट पे हमने उसको सेल किया। दैट इज नोन एज ट्रेडिंग प्रोडक्ट। एंड सर्विस मटेरियल्स क्या है, जिसमें कि हम सर्विस वगैरह, वारंटी वगैरह एक्सटेंडेड होता है, आप उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वैसे मटेरियल हमारा सर्विस मटेरियल कहलाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा आइटम मास्टर क्रिएट करने के, आपको एट्रीब्यूट टाइप यानी मटेरियल टाइप्स बनाना। ठीक है। अब ये टी कोड जो यूज होते हैं जब हम इसको क्रिएट करने जाते हैं मास्टर को, तो MM01 आपको क्रिएट करने के लिए होगा, MM02 चेंज करने के लिए होगा, MM03 डिस्प्ले करने के लिए, आपको क्या बनाया है उसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए। अब उसमें कुछ व्यू हमें सेलेक्ट करने होते हैं जो मोस्टली हम SD पार्ट जो होगा हम उसको सेलेक्ट करें। जैसे कि बेसिक डेटा की बात करें उसमें आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, डिफिनेशन होगा, नेट वेट होगा, क्रॉस वेट, तो ये सारे और भी कई सारे डेटा है जो मेन डेटा। इस तरह से हमें बेसिक डेटा 1 लेने हैं, बेसिक डेटा 2 सेलेक्ट करने हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के आपका टेक्स्ट डेटा होंगे। उसके बाद सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2 के डेटा जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप होंगे। उसके बाद अब ये आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या होता है, तो मेनली आइटम कैटेगरी ग्रुप जो होता है वो डिफाइन द ब्रांच एंड पोर्टफोलियो एंड इट मेंटेन एट द क्लाइंट। तो इसके लिए आपको आइटम कैटेगरी ग्रुप हम लोग यूज करते हैं। और आइटम कैटेगरी ग्रुप में जो स्टैंडर्ड होता है वो नॉर्म होता है NORM। आप उसको कॉपी करके जो भी आप ग्रुप बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं। अब आता है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी भी इसमें डिफाइंड होता है, तो आइटम कैटेगरी भी आप डिफाइन सकते हैं, कर सकते हैं। हम जनरली स्टैंडर्ड जो होता है TAN होता है, तो आप उसको कॉपी करके दूसरा भी आप डिफाइन करें तो ये आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2 में आता है। जो जनरली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि हम आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन करते हैं तो क्या क्या आता है, तो उसमें जब आप बताएंगे आइटम कैटेगरी ग्रुप तो आपसे पूछा जाएगा कि आइटम कैटेगरी ग्रुप कहाँ से आता है। तो आपको बताना है कि आइटम कैटेगरी ग्रुप कम्स फ्रॉम द from material master under the sales organization tab 2 as under the sales organization tab 2। तो ये चीजें आपको बतानी होगी। उसके बाद आपका आता है सेल्स जनरल प्लांट। इसमें आपको प्लांट एंड जनरल डेटा साइंस एबिलिटी चेक करेगा, सेल्स टैक्स आए, उसके बाद आपका MRP देनी है, अकाउंटिंग, उसके बाद जनरल प्लांट। तो ये सारे व्यू हमें सिलेक्ट करनी है। अब इसका SPRO पार्ट अगर देखें तो जो हमें पहले आइटम क्रिएट करने से पहले हमें
या 4 स्टेज का। सबसे पहले आपको मटेरियल एट्रीब्यूट टाइप डिफाइन, मतलब मटेरियल टाइप आपको सबसे पहले डिफाइन करना, जो एपीआरटी मैंने बताया वो करनी है। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट जो है आपका, इसका नंबर डिफाइन करनी है। नंबर के बाद आपको ग्रुप क्रिएट करेंगे नंबर, फिर ग्रुप को क्या करना है, असाइन करना। तो ये 3-4 आपके पार्ट होते हैं जो आपको डिफाइन करनी है। यहाँ पे हम ग्रुप असाइन कर देंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो। उसके बाद हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं। कहीं भी अगर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंस छुटा हुआ तो ये टी कोड यूज करनी है, प्लांट पैरामीटर, अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये सब छुटा हो तो एरर आएगा, तो वो आपको देखनी है। ये टिको का काम है तो ये आपको देखनी है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें इसमें, मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, इसमें आपको 3 स्टेज आपको करना है। सबसे पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट जो है, ये इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि आपको मेमोरी हो जाए कि क्या क्या एक्टिविटी करना। फर्स्ट आपको एक्टिविटी करनी है, फर्स्ट जो हो जाएगा आपका, फर्स्ट एक्टिविटी होगा एट्रीब्यूट टाइप, जिसमें आप क्या करेंगे, एट्रीब्यूट टाइप या मटेरियल टाइप इसी को बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल टाइप। ये आपको डिफाइंड कर, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका नंबर, देन मटेरियल नंबर और ग्रुप डिफाइन करनी है। पहले आप ग्रुप डिफाइन करेंगे, ग्रुप डिफाइन डिफिनेशन एंड नंबर, मटेरियल जो क्रिएट होगा उसकी नंबर सीरीज बनाना। सेकंड, थर्ड में हमें क्या करनी है, जब ये मटेरियल ग्रुप बन जाएगा, फिर हमें जो मटेरियल टाइप हमने बनाया उसके साथ असाइन करना। तो हमें क्या करना है, थर्ड में टू असाइन मटेरियल टाइप, टू मटेरियल ग्रुप। ये एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा काम, ये 3-4 एक्टिविटी, सबसे प्राइमरी ये सेटिंग्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। जब तक आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तब तक आप इसमें आइटम को नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपको इसको करना, तो सबसे फर्स्ट काम जो हमें करने हैं, तो क्या करना है, मटेरियल टाइप में एट्रीब्यूट टाइप, मतलब मटेरियल टाइप बनाने हैं, ग्रुप डिफिनेशन नंबर सीरीज, फिर असाइन टू मटेरियल टाइप। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन करके इसको एक्टिविटी को करते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट काम कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, पहले हम इसको करें। तो ठीक है, अब फर्स्ट एक्टिविटी हम ये करेंगे, यहाँ पे आके एस पी आर ओ के अंदर जाएंगे हम। IMG का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड, एंड SPRO स्टैंड फॉर, ये देखिए, जो अभी हम लोगों ने SPRO लिखते हैं, हम यहाँ पे SPRO लिखते हैं, ये क्या होता है, SPRO का फुल फॉर्म क्या होता है, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, SPRO स्टैंड फॉर SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज SPR। तो हमने डाला, फिर यहाँ पे देखा रेफरेंस IMG स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप जाएंगे मटेरियल में, जहाँ पे आप इसके अंदर में आएंगे लॉजिस्टिक, यहाँ पे आपका मटेरियल है। इसके अंदर आप जाएंगे, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे, आप अगर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने SPRO पाथ दे रखा है। आप इस पाथ के थ्रू भी आप जा सकते हैं। और आप देखें तो यहाँ पे मैंने सारे पाथ लिख रखे हैं। आपको कहा है लॉजिस्टिक जनरल में मटेरियल मास्टर बेसिक्स, इसी के अनुसार आप काम कीजिए। यहाँ पे हमारा लॉजिस्टिक जनरल, ये हमारा है लॉजिस्टिक जनरल, ठीक है।
के बाद आपका मटेरियल मास्टर बेसिक सेटिंग्स के अंडर हम लोग कहाँ जाएंगे, डिफाइन द आउटपुट फॉर्मेट ऑफ मटेरियल नंबर मास्टर ग्लोबल सेटिंग, डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये तो आप ये देख रहे हैं जो हमने अभी पीपीटी बनाया था, ये हमारा एट्रीब्यूट टाइप मटेरियल, ये जो है हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। हम इसके अंदर में आएंगे, बेसिक सेटिंग्स के अंदर में जाएंगे और बेसिक सेटिंग्स के अंदर में मटेरियल टाइप आपका यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। इसके अंदर में आपको मटेरियल टाइप में डिफाइंड एट्रीब्यूट और मटेरियल टाइप, मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लिक करूंगा। अब जैसा कि हम एसडी का पार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या डिफाइन करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा फिनिश, यानी कि एफईआरटी जो स्टैंडर्ड हमारा वुड मटेरियल टाइप होता है उसको कॉपी करके हम अपना मटेरियल टाइप बनाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, बट एक और आपको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आए, मटेरियल टाइप हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, एफ जो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने कॉपी करने के बाद ये जो एफईआरटी है इसको हम कुछ दूसरा कोड दे देंगे। हम इसी तरह से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम कुछ दूसरा नाम दे सकते हैं। एफईआरटी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ वाई आर टी, तो मैंने पहले बना रखा है के जगह पे मैं वाई आर टी ई एफ पर सीक्वेंस में है, वाई आर टी एफ, यहाँ पे मैं दो लगा देता हूँ, ए एम बी लगा हुआ है। मैं यहाँ पे स्टार्ट में लगाता हूँ ए एम बी, ताकि सर्च करने में सही रहे। ठीक है, ए एम बी फिनिश बुक, ये मैंने बना, देखता हूँ ये अवेलेबल है। ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इन द क्वांटिटी वैल्यू अपडेट न्यू हाउस कंसीडर, तो मैं शिफ्ट अब इसमें इतनी कॉपी नहीं होगी, ये कॉपी होना कंपलसरी, अगर ये कॉपी नहीं होता तो आपका काम नहीं करता, इसीलिए हम कॉपी पेस्ट करते, तो कॉपी कॉपी कंट्रोल हमारा काम है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे वाई आर टी एफ एंड वाई आर टी ई दो हमने बना दिए हम दिया के लिए, एक हमने पहले बना रखा था, एक आप लोगों को दिखाएंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने एक्सेल में मेंटेन करते हैं, नहीं तो फिर हम आगे इसको अगर ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम है। इसलिए मैं यहाँ पे सेव करने के बाद अपने एक्सेल में मेंटेन, जब तक ये सेव हो रहा है तब तक हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं। ये हमारा आइटम टाइप बनाए, आप देखिए ऑलरेडी डिफाइन करा कस्टमर है। मटेरियल टाइप हमने तो दो बनाए हैं, एक बनाया है हमने यहाँ पे वाई आर टी एफ, वाई आर टी, मैं यहाँ पे मेंशन कर लूंगा कि हमारा मटेरियल टाइप क्या है, वाई आर टी ई एंड
YRTF, ये दो मैंने बनाया। तो क्या है, एक अपनी प्रोडक्ट MB, इसी हिसाब से हमें कॉपी करना है, यहाँ से ही डेटा उठाना है। मैं यहाँ पे डालता हूँ YRT, ये मैंने पहले बना रखा है, ये मैंने तो इसको मैं यहीं से कॉपी करूंगा। ये तो क्या हुआ, कभी भी आप अगर यहाँ से मैंने उठा ली तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं अपने एक्सेल में पेस्ट कर, इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट क्लियरिटी रहे। और दूसरा मैंने जो YRTF बनाया है उसको अगर देखें तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ये है AMB, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दो इन सबको मैं पहले का पड़ा हुआ। अच्छा, अब इसको, इसमें दो चीजें बोल रहा है, ये इंटरनल ठीक है और एक्सटर्नल, तो मैंने एक एक्सटर्नल बना रखा है, मैं अब इंटरनल, अब इसको आप देखें तो ये हमारा दो अब मटेरियल टाइप बन चुका है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे असाइन मटेरियल टाइप टू स्पेसिफिक फाइंड नंबर रेंज और ईच मटेरियल। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इस पे हमें क्लिक करना है, ये जो बटन दिख रहा है, ये जो पेन सा दिख रहा है, इस पे। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आने के बाद अपना ग्रुप डिफाइन, मटेरियल ग्रुप डिफाइन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फिनिश गुड। मैं इसमें भी डाल देता हूँ AMD सेकेंड फिनिश, तो पहला हमने बना रखा है, ठीक है। नंबर रेंज यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो नंबर रेंज हमें ऐसा देना होगा जो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट नो, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ये एम, तो एम आई थिंक है अवेलेबल, और नंबर डालूंगा मैं यहाँ पे। इंटरनल अगर डालना है तो मैंने एक एक्सटर्नल बना रखा है, तो इंटरनल में डालता हूँ, तो इंटरनल के लिए मैं स्टार्ट करूंगा 1000 स्टार्ट, ये ले जाएगा 2 2 6 7, मैं इसको चेक, ये बोल रहा है कि एम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमें एम को चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे पहले ए हैश बनाया था, अब मैं यहाँ पे हैश बी बनाता हूँ, हैश ए बनाया था, मैं यहाँ पे हैश बी बनाता हूँ, ये ले लो, ये नंबर आपका एग्जिस्ट कर, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सटर्नल नहीं किया, ये हमारा इंटरनल नंबर रेंज, इसको मैं यहाँ पे सेव कर, अगर ये एक्सटर्नल रखो तो हम यहाँ पे डिफाइन, और यहाँ पे एक्सटर्नल में वो चेकआउट कर देते, लेकिन हमें इंटरनल ही रखना है, मैं इसको करता हूँ। अब इसको मैंने सेव, ये हमारा इंटर फॉर्म नंबर दिस में ग्रेटर देन हो गया, तो 1 2 3 6 हो गया, 2 6 है, 2 correlate this one with the interval 83। अब ये इसीलिए मैं जनरली एक्सटर्नल बनाता हूँ ताकि इसमें एक दूसरे से ओवरलैप, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल ही दिखता है। इंटरनल में फिर आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि जो इसमें बने हुए हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप ना, उसको फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका आप ये देख रहे हैं, इसके 3 इंटरवल पे क्लिक, ओनली सम 3 इंटरवल रिटर्न नन यूनिक इंटरवल, यहाँ पे नो फ्री इंटरवल वेयर फाउंड, तो हम यहाँ से ये डेटा हटा, अब ये बताएगा कहाँ पे फ्री इंटरवल है, तो मैंने हटाया,
अब इस पे चेक करें, हमें फ्री इंटरवल नहीं मिल रहा है, तो इस केस में हम क्या करें, यहाँ से मैं अब एक्सटर्नल वाली नंबर डिफाइन करूंगा, तो मैं यहाँ डालता हूँ एफ जी। ठीक है, ए एम बी मैंने पहले डिफाइन कर रखा है, तो मैं ए एम बी नहीं लूंगा, मैं ए एफ एफ जी ए कर देता हूँ। ठीक है, एंड 0 0 0 2 4 5 4 ही करते हैं, 4 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारा एफ जी ए, एंड इस पे हमारा 2 4 5 है, 1 2 3 4, ये मैंने डिफाइन कर दी नीचे। तब अपना स्पेसिफिक नंबर इंटरवल, तब भी स्पेसिफाई न्यूमेरिक इंटरवल ब्रैकेट इंटरवल है, जहाँ स्टेटस था देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे मैं एनआर बस चेक क्या नंबर इसमें, ये मेरा एफ की नंबर ये चल रहा है, ये वाला जो आप देख, ये मैंने एक एस ए बना रखा है, मैं इंटरनल बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें से कोई भी, ये सारे नंबर्स ये जो आप देख रहे हैं ये सब लेकिन एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल में कोई भी नंबर खाली है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे ये नंबर हमारा खाली है बट ये ओनली वन नंबर, इससे हमारा काम चलेगा नहीं, तो हमें क्या चाहिए, ह्यूज नंबर चाहिए। मैंने एक इंटरनल बना रखा है, अब चाहता हूँ मैं एक्सटर्नल, यहाँ पे भी देखिए तो वन नंबर, हमें इस तरह से इंटरवल इसमें ढूंढने पड़ेंगे कि क्या इंटरवल इसमें। अब इसमें भी देखें तो 9002, काफी लोगों ने इसमें बना रखा है, इतने ज्यादा हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम डिलीट नहीं कर सकते, काफी लोगों ने बनाया है, हम अगर कर दे तो वो गलत है, इसीलिए हमें अपना एक इंटरवल ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या बना, वही मैं देख रहा हूँ इसमें। तो ये बढ़िया है कि हमने एक्सटर्नल बनाया, मैं एक और एक्सटर्नल ही बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इंटरनल में क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है, हम ढूंढ नहीं पाएंगे, या फिर हमें इसमें इंटरवल बनानी पड़ेगा के बीच, ये हो गया 7 to 10 3 को क्लोज कर रखा, 1 2, एंड ये भी एक्सटर्नल इंटरनल सारा। एस बी तो नंबर हमारा अवेलेबल है, बट नंबर यहाँ पे खाली है, तो हमें 9000 to 9000 1000 to, क्योंकि प्रैक्टिस सर्वर में ये इशू आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सर्वर में ऑलरेडी क्या है, लोगों ने इतने ज़्यादा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा है कि आप थोड़ी सी डिफिकल्ट है फाइंड, उस केस में एक्सटर्नल नंबर ज़्यादा बेटर होता है। यदि हम यहाँ पे चले, मैं सर्च कर, तो मैंने डिफाइन किया था इसको, टू थी, टू इसको इंटरवल, हमने सब प्री इंटरवल डिटर्मिन है, प्री इंटरवल में कोई नहीं, हम एक्सटर्नल, तो मैं यहाँ पे एफ
यहाँ पे मैं एस बी लेता हूँ, यहाँ पे मैंने दबाया एफ बी, एक दो चार पाँच, कुछ जीरो और कम कर लेगा, 201, और यहाँ पे मैंने एफ जी एक दो तीन चार, और इसको मैंने एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल। इससे क्या होगा कि ये आपको उसमें हो, ठीक है, तो ये हमारा इसको set। अब ये हमारा नंबर या एक्सटर्नल, ये हमारा नंबर क्रिएट किया, दैट मीन्स ये हमारे इस ग्रुप के लिए ये नंबर। अब इस ग्रुप को हमें असाइन करना है मटेरियल टाइप जो हमने क्रिएट किया था, उसको मैं यहाँ पे ग्रुप को डिफाइन कर देता हूँ कि हमारा ग्रुप जो डिफाइंड हुआ है उसमें मेंटेन करते हैं। हमारा जो ग्रुप हुआ है ये एक्सटर्नल नंबर जो है वो क्या है, पहले मैंने यहाँ पे लिया था एक्सटर्नल में, ये आपका था हैश। एक्सटर्नल नंबर हमारा दो बने हैं, एक है हमारा हैश ए, हैश ए एंड हैश बी। हैश बी आप लोग को दिखाने के लिए, और हैश ए मैंने पहले बनाया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों, अब दोनों नंबर क्या चल रहा है, तो ये दोनों नंबर जो चल रहा है, ये चल रहा है अभी जो मैंने बनाया, पहले जो बनाया था एफ जी ए एन बी एंड एक दो तीन चार पाँच छः वन, ये मैंने पहले बनाए थे। अब जब सेकंड में बनाया है वो क्या बनाया है, एफ जी ए एक दो तीन वन, ठीक है। ये हमने, ये सीरीज हमारा चल रहा है अप टू 99 तक जाए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लूप 0 1। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, यहाँ से निकलने के बाद अब हमें इस ग्रुप को असाइन असाइन करने के लिए यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे आने के बाद आप अपना जो अभी आपने ये नॉन असाइन एलिमेंट्स दिखा रहा है आपको, आपने जो आइटम मटेरियल टाइप बनाया था उसको आप सर्च करो। तो आपने मटेरियल टाइप जो बनाया था वो क्या था, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ये देखिए वाई आर टी। तो मैं इसको सर्च करूँ, कंट्रोल एफ करा, वाई आर टी एफ, ये आपका वाई आर टी है, ठीक है। अब इस वाई आर टी एफ को हमें असाइन करना ग्रुप, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको क्लिक किया, ये आपका ए एम बी फिनिश, ए डैश पहले का है, ये बी डैश मैंने सेकंड के लिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने ओके। अब उसके बाद मैंने इसको सेव कर, अब हमें चेक करना है कि हमारा डेटा सेव हुआ या नहीं। तो सेव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एफ करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल एफ करने के बाद हम फाइंड करेंगे क्या, जो हमारा ये जो ग्रुप बनाया था हमने, वो ग्रुप हमने क्या बनाया है, जो सेकंड वाला बनाया है वो बनाया है हमने ये बी डैश, एंड जो ग्रुप था हमारा ये फिनिश ग्रुप ए एम बी टू, ए एम बी टू। तो ये देखिए ए एम बी टू बी ए साइन है, हम इसको अगर चेक करते हैं तो ये ऑलरेडी वाई आर टी एफ फिनिश हमारा कंप्लीट इसमें असाइन हो चुका है, यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट है। तो अभी आपने देखा, हमने बताया था आपको पीपीटी में कि तीन एक्टिविटी करने हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, दूसरा ये सीरीज डिफाइन करना, तीसरा असाइन। तीनों ही काम हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका है, ये तीन असाइन हमने कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे आइटम क्रिएट करने, ठीक है। आइटम क्रिएट करने के लिए इसी तरह से मैंने पहले ऑलरेडी कर रखा है, जो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसी तरह से एक ग्रुप बना रखा है। अगर आप यहाँ पे ए एम बी वाली जो सीरीज मैंने पहले बनाना है, यहाँ पे वाई आर टी एफ है, मैंने बी डैश बना रखा था ए एम बी करके, उसको अगर देखें कंट्रोल एफ किया, मैंने टू हटाया, सेम इसी तरह से ये आप लोगों को दिखाने के लिए, ये देखिए मैंने ए एम बी फिनिश ग्रुप पहले बना रखा था, ये हमारा ए एम बी फिनिश ग्रुप के अंदर ये डिफाइन, कहाँ गया ये हमारा ए डैश था, ये हमारा ए एम बी फिनिश ग्रुप है, ये इसके अंदर में है। हमें जो फर्स्ट वाली थी बी डैश ए डैश, वो चेक कर डैश ए,
एस वाई आर जो है मैं पहले वाई आर टी की लाइन जब ये आपने देखा हमारा वाई आर टी आर टी हमने टी की बनाया तो ये हमारा वाई आर टी ठीक है। अब इस वाई आर टी को किस नंबर के अंदर में है तो मैंने जो बनाया था वो था हमारा एस ए एस ए का क्या नाम है इसको ये आप देखेंगे एक्सेल में यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर रखा है इस वुड ए एम बी तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे मैं डाल ये देखिए वाई आर टी ई ऑलरेडी ए को असाइन है ऑलरेडी हमारा वाई आर टी ई यहाँ पे असाइन है ठीक है इसको वाई वाई आर टी ई एंड वाई आर टी एफ हमारा पी टेस्ट तो दोनों ही हमारा ऑलरेडी असाइन यहाँ पे हमारा ये तो अब हम लोग चलते हैं कि आइटम कैसे क्रिएट करेंगे उसको तो आइटम क्रिएट करने के आप लोग सिंपली यहाँ पे एम 01 ये जो मेन सेटिंग था ये आपको पहले सेट करनी है यहाँ पे आके आपको जो कोड आपने डिफाइन किया था वो कोड डिफाइन ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि एफ ए एम बी ये मैंने कोड पहले से डिफाइन कर रखा था तो ये मैंने 1 की जगह पे 2 कर दिया ठीक है यहाँ पे इंडस्ट्री आप अपना टाइप डिफाइन करेंगे कि कौन सा जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे आके हमें वो मटेरियल डिफाइन करना है जो मैंने पहले से ये सीरीज में डिफाइन किया ये वाली हमें ढूंढनी है वाई आर टी ठीक है ये हमारा है हम यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देंगे यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया इस गुड डाल दो क्या था वाई आर टी वाई आर टी वहाँ था फिनिश गुड एंड से पहले जो है फिनिश गुड जैसे ही आप डालेंगे फिनिश गुड गुड टेस्ट करनी यहाँ पे फिनिश गुड यहाँ पे सबसे पहले फिनिश गुड ऑप्शन ये देखिए ये फिनिश गुड का फीचर
यहीं पे हमें मिल जाएगा एक MB, नीचे चलते जाएंगे और हमें ये देखिए हमें ये AMD मिलता है, दिस गुड AMD, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने इंटर, जैसे इंटर करूंगा तो ये सिलेक्ट करना आपको कि इसी से आपका डॉक्यूमेंट नंबर दिखाएंगे। अगर ये आप नहीं प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे तो एरर देगा। अब यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है जो हमें सेलेक्ट एसपी के लिए लेना है बेसिक, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजेशन टू सेल्स प्लान, ठीक है, उसके बाद आपका डेटा, सेल्स टैक्स, ये ना लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको MRP 1, MRP 1 2 भी ले सकते हैं, उसके बाद MRP 2, जनरल प्लान, ये स्टोरेज एंड, ये हमारे एसडी के लिए मैंडेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो यहाँ पे हमने AMD MBG ये, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हमने डिफाइन किया था इससे पहले सेशन में, वो मैंने यहाँ पे डाला। तो डालने के बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये हमारा मटेरियल मास्टर एसपी खुल चुका है। अब हम यहाँ पे अपना डिटेल्स डालेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन डालेंगे इस आइटम का। मैं यहाँ पे फ्यूज 1 के बाद तो मैं 2 बना रहा हूँ, मैं सीक्वेंस में बना रहा हूँ। आगे ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ पे EA, यहाँ पे मैं डालूंगा इच और EA, बाकी और कुछ रखना है मटेरियल ग्रुप मैंडेटरी नहीं, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना बट मैं डाल देता हूँ ताकि हमें कोई डिटर्मिनेशन करनी होगी तो यही। डिवीजन, डिवीजन जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें डिवीजन जो है हमारा वो होगा, अगर इसमें मैं डिवीजन देखूँ तो आपको एक्सेल में ऑलरेडी मेंटेन है, इसीलिए मैंने बोला था कि एक्सेल आपको मेंटेन रखनी है तभी आपको प्रॉपरली आप काम। डिवीजन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है इसमें, स्टोरेज लोकेशन प्लांट एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होगा डिवीजन YW एंड Y, मैं यहाँ पे YW एंटर, YW एंड Y, ये मेरा डिवीजन, ठीक है। आप नहीं भी, ये मैंडेटरी है नहीं बट आप डाल दीजिए डेटा, आगे आपको ग्रॉस बिट, तो ग्रॉस बिट में दिया 11, नेट बिट इसका हो गया, ठीक है। अब नेट बिट और ग्रॉस बिट में क्या डिफरेंस आप सबको पता होगा। नेट बिट जो होता है हमारा जो एक्चुअल वेट होगा मटेरियल का वो होगा, और ग्रॉस बिट क्या होगा विद द पैकिंग। अब इसको मैं ऐसे करूंगा। अब यहाँ पे फिनिश बिट में अगर सेकंड टैब में आया, सेकंड टैब में प्रोडक्शन पेज, इसमें हमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं लग रहा है कि डालना है। अगर आपको बेसिक मटेरियल्स वगैरह कुछ पेज फॉर्मेट वगैरह सब डालनी है तो डालिए। उसके बाद हम लोग आ गए सेल्स और डेटा, यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स है जो हमें रिक्वायर्ड होंगे आगे, तो यहाँ पे हमें डालनी है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स यूनिट या डिवीजन आपका है, मटेरियल ग्रुप ऑलरेडी आपने डाल ही रखा है, टैक्स डिस्काउंट देना है तो देना है, नहीं तो नहीं रहेगा। यहाँ पे टैक्स जो है टैक्स टाइप आपको करना है। तो आउटपुट टैक्स अगर नील है तो 0, अगर उस पर टैक्स लगनी है तो, ठीक है। उसके बाद तो करने के बाद टैब बटन दबाएंगे, फिर आप ये टैक्स कैटेगरी आप सब में जो भी, अगर आपको इसमें GST लगनी है, ठीक है, इसकी मैं सेटअप आगे बताऊंगा। अभी पहले जो अभी हो रखा है मैं उसी के अनुसार यहाँ पे फुल टैक्स अभी अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री किया, इंटर करने के बाद हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन 1 हो गया। अब 2 में, अब ये क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2 में आप देखेंगे स्टैटिक ग्रुप्स, मटेरियल प्राइस ग्रुप, प्राइस ग्रुप जो होगा वो किस तरह का कौन सा मटेरियल होगा, इसमें आप स्पेयर, डिफेंस, टाइम बेस्ड, हाई क्वालिटी अगर आप लगाएं तो मैंडेटरी चीज है। तो यहाँ पे आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है, ये मटेरियल जो है क्योंकि इसी के बेस पे रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन होगा। मैं यहाँ पे फीस गुड डिटर्मिनेट ये कर देता हूँ, ये फीस गुड है। अगर आपका रॉ मटेरियल है आप यहाँ पे रॉ मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे फिनिश गुड है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स यहाँ पे बने, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और या फिर आपको अगर कुछ different चाहिए तो अपने इको टीम से बोल के आप इसको चेक, आइटम कैटेगरी अभी मैंने स्टैंडर्ड रखा, अगर हम चाहें तो इसको आगे चेंज करेंगे। जब आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन करेंगे तो हम इसको दिखाऊंगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा एंटर करने के बाद सेल्स जनरल काम के आगे यहाँ पे आपका ये सारे डेटा आता है, रिप्लेसमेंट मटेरियल ट्रेड ग्रुप, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं यहीं पे मटेरियल बेस पे, तो हम क्या करते हैं कस्टमर बेस पे करते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं। अगर छोड़ दें अवेलेबिलिटी चेक, तो हमें डिफाइन करने हैं डेली रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी ये चेक करेगा। अब ये मैंडेटरी है तो आप चेकआउट देख रहे हैं, ये टिक लगा हुआ ट्रांसपोर्टेशन रूट, ये दिखाना है क्योंकि रूट डिटर्मिनेशन आपके इसी
तो ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना ऑन पैलेट्स इन लिक्विड फॉर्म कंटेनर से ये जिसमें भी आपका है वो तो मैंने ट्रक दी। लोडिंग ग्रुप लोड जो होगा वो कैसे होगा तो मैं यहाँ पे क्रेन दी। अब जब आप रूट डिटर्मिनेशन करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए इसको डिफाइन करना। अब यहाँ पे आएंगे फिनिश रूट में कुछ है नहीं तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे MRP1। अब जैसा कि मटेरियल अगर MRP का पार्ट होगा अब तो हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम ND कर दें, ND स्टैंड फॉर नो प्लान। अगर आपकी प्लानिंग है MRP फिक्सिंग टाइप जितने भी टाइप के जो भी टाइप के आपको प्लानिंग है वो आप PD है तो MRP आपको PD और ND ये रखनी है। बाकी लोगों ने प्रैक्टिस के लिए बढ़ा रखा है तो मैं यहाँ पे ND कर रहा हूँ कि हमारा अभी जो पार्ट है अभी जो मटेरियल हमारा चल रहा है ये पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन बल्कि ND है तो नो प्लानिंग तो मैंने, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो MRP2 में आप देखेंगे इन हाउस प्रोडक्शन जो पूछ रहा है जैसा तो ये प्रोडक्शन का है ना लेकिन हमने MRP2 को मैंडेटरी कर रखा है इसलिए पूछ रहा है तो मैंने इसको 5 डेज कर देता हूँ और प्लानिंग डिलीवरी डेट मैंने इसको क्योंकि डेटा ये मैंडेटरी है तो मांगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 पे करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद प्लांट स्टोरेज में आते हैं जहाँ पे अगर आप देखें अगर बीन वगैरह मेंटेन है बैच मैनेज है तो यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे ये सब आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीजें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज बीन टेम्परेचर यहाँ पे आपको स्टोरेज कंडीशन आपको डिफाइन कर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंडीशन नहीं डिफाइन करेंगे तो बीन जो आपका शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन होगा वो इसी, ठीक है। तो शिपिंग कंडीशन डिफाइन करने से ये स्टोरेज कंडीशन है शिपिंग कंडीशन तो आपका स्टोरेज कंडीशन है शिपिंग कंडीशन से हमारा डिफाइंड होता है जो शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन होगा तो उससे होगा। तो मैंने स्टोरेज कंडीशन 01 पर डाल दिया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ तो अब अगर प्लांट डेटा स्टोरेज 2 यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रॉस वेट ऑलरेडी आ रहा है हमने डाल रखा है। इसके अगर वॉल्यूम साइज डायमेंशन डालने हैं तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम अब आए हम लोग अकाउंटिंग डेटा यहाँ पे मैंडेटरी है वैल्यूएशन क्लास आपको डालना, ठीक है। इसी के बेस पे मटेरियल में जो अकाउंटिंग जाएगा वैल्यूएशन होगा स्टॉक की इसी के बेस पे मैंने फिनिश गुड ले रखा है तो 7920 यहाँ पे मैं सेलेक्ट, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो नंबर ऑफ 7920 और 7925 फिनिश प्रोडक्ट है जो भी आप इसको भी अगर चाहते हैं कुछ बनवाना तो अपने ये 7920 हमने इसमें दिया है, ये 7920 ये अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी डालने में बंदे ये स्टॉक तभी आता है। मैंने इसको मूवी एडजस्ट कर दिया, ठीक है। प्राइस यूनिट अब यहाँ पे मूवी मुझे प्राइस कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस डालने की जरूरत नहीं बट मैंने डाला, ठीक। जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये बोल रहा है डेटा अब मैं सेव करूंगा तो हमारा आइटम मैंने यस किया अब ये हमारा आइटम क्रिएट। अब यदि अगर आपको इस आइटम को डिस्प्ले कराना है चेक करना है तो जो डेटा आपने या कुछ एडिट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे तो जो भी आइटम क्रिएट किया वो आ जाएगा। आप यहाँ पे फिर से वही बेसिक आप एक बार सेलेक्ट करके और इसको आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा और सेट एज डिफॉल्ट कर दिए तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। MRP1 एंड जनरल डेटा टू एंड इसको आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑलरेडी है वैल्यूएशन टाइप वैल्यूएशन टाइप अब यहाँ पे सेट एट डिफॉल्ट सेटिंग कर दिए और सब, ठीक है। अब आप यहाँ पे ओके करेंगे required data for the material different या, ठीक। तो हमने जो भी डेटा डाला है वो डेटा हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कोई चेंज करना है तो हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके हम टाइप चेक करते हैं तो उसके बाद हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डेटा डाला था वही डेटा यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद आप
जीरो हमें डालना है। आगे बढ़ेंगे, दस ऑर्गेनाइजेशन, एक डेटा और मुझे डालना था, जहाँ पे आपको दिखाना था कहाँ पे एचएसएन कोड डालना, ठीक है। कोड आ रहा है, तो देखिए ये यहाँ पे आप इस मटेरियल का अगर एचएसएन कोड डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके जैसे इंडियन है तो आईएन डालेंगे, और इसको आप ये सारे एचएसएन जो भी मेंटेनेंस सिस्टम है वो आपको दिख रहे हैं। आप अपना एचएसएन सेट है, फिर उसके बाद हम करेंगे करेंगे नेक्स्ट एंड तो जो भी हम अपडेट करेंगे हमारा मटेरियल। अब रही बात इस मटेरियल को हमें सिर्फ देखना है, डिस्प्ले करना है, तो MM03 किया, ये आ गया। आपने फिर से वही करनी है, इसमें भी बेसिक 1 2 नेक्स्ट टाइम से नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो इसीलिए मांग रहा है, उसके बाद से ये नहीं मांग, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये डिफाइन कर क्या क्या व्यू है वो, तो हमें वही व्यू लेना है जो हमारे लिए कंपल्सरी। ये हमें डेटा दीजिए, ये सारे डेटा दीजिए, ठीक है। आप व्यू कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं, तो ये हमारा हम, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मटेरियल को बनाना। अगर सपोज आपने नंबर्स ऑफ मटेरियल बना रखा है और सबको देखना है कि कितने मटेरियल्स इसमें बने हुए हैं, तो MM60 करेंगे। यहाँ पे देखिए जो 2 मैंने बनाया है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप प्लांट बनाए, आप अपना प्लांट डालेंगे AMD डालिए, ये आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपको दिख रहे हैं कि अभी तक मैंने इसमें 2 मटेरियल बनाया है, मटेरियल टाइप क्या है, ये सारी चीजें इसमें दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, मटेरियल क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे हम मटेरियल मास्टर टाइप में क्रिएट करते हैं। तो मेन जो 3 स्टेप मैंने बताया तो वो मेन था। तो पहले आपको मटेरियल टाइप डिफाइन करने हैं, फिर आपको मटेरियल ग्रुप और उसके नंबर्स डिफाइन करने हैं, और थर्ड पार्ट में उसको असाइन करना है। जब तक ये एक्टिविटी नहीं होगा आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं फिर से एक देखता हूँ, MM01 जो सेकेंड वाले हमने बनाए थे, ठीक है। तो MB दूसरा जो हमने ग्रुप बनाया था, उसको भी बनाया था, वाई आर YRTP था वो वाई। इस तरह से आपको सर्च करने पड़ेंगे। अब ये एक बार हो गया ना, तो ये देखिए अब जब भी मैं क्रिएट करूंगा तो ये बार बार, तो इसी तरह से वो भी बनेगा। तो आप इसको चेक करिएगा, अगर कोई इशू होगा तो मुझे बताओ। ये पूरा प्रोसेस है, लोग इसको बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको वीडियो शेयर कर सकूं। और कंप्लीट SD का आपको वीडियो आने वाली है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इस वीडियो को सीख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको रेयर एंड रेयर वीडियो मिलेंगे। तो मैंने वीडियो जो बनाए हैं, मैं इंग्लिश में भी बना सकता था बट हिंदी में बनाया। बाकी आप लोगों को जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनके लिए बनाया। आप हिंदी में सीखिए, बट मैं यही बोलूंगा कि अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे वो ऑलवेज बाहर के हैं। वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, तभी आप इस चीज़ों को की बेनिफिट उठा सकते। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।